अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हो रहा है रात का टाइम और अभी अरहम किचन में आ गया और उसने हमें बोला कि मैं तुम सब के लिए ना कश्मीरी चाय बनाऊँगा। तो मैं इतनी ज़्यादा हैरान हो गई कि ये कब से कश्मीरी चाय बनाने लग गया। तो फिर मामा मुझे बोलती हैं एक दिन तुम यूनिवर्सिटी गई थी तो ये उस दिन इसने कश्मीरी चाय बनाई थी। अयान को भी इसका टेस्ट इतना अच्छा लगा, तब से बस यही बनाता है हमेशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बस ये लोग के ना चल रहे थे यहाँ पे। आयशा कह रही थी तुम क्या बनाओगे, इतने कड़वे, इतना ये बनाओगे वो बनाओगे। मैंने कहा बस करो, छोड़ दो उसको। आपस में बहन भाई को आप लोगों को पता है ना, नोक जोक तो होती रहती है। वाकई यहाँ पे इसको ना ग्रीन टी मिल ही नहीं रही थी। इसने ना चटनी पाउडर का बॉक्स उठा लिया, उसके अंदर मामा ने मेथी जो है मेथी लीव स्टोर किए हुए हैं। तो मैंने इसे बोला कि तुम कश्मीरी चाय बनाओगे, तुम्हें डिफरेंस ही नहीं पता दोनों में। तो खैर ये देखें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं गर्म पानी में उसने ऐड कर लिया और बॉबी भी आ गया। बॉबी बोला कि आज पूरा ख़ानदान किचन में क्या कर रहा है, तो चलो मैं भी आ जाता हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने जाना बारबेक्यू करने के लिए, तो फिर उसके लिए सामान वगैरह भी हम लोगों ने समेटना था। इतना डर क्यों रहा है? It's not that dangerous. कभी फ्राइंग करो तब पटाखे फोड़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब नहीं, जज साहब बैठे हैं यहाँ पे, जज करेंगे कि चाय और हमने कैसी बनाई है ना। उल्टा ग्लव पहना है तुमने। लेफ्ट नहीं, फिर भी उल्टा है। मैं तुम्हें पहनाती हूँ, रुको। मैं इससे ये ग्लव उल्टा पहन। क्या गिल्वा है इसका? अच्छा, ये राइट हैंड वाला है, मैंने तो कभी सोचा है। अकलमंदी पे हंस रही है। सलाम करना चाहता है, वो भी गरम ग्लव के साथ। नहीं नहीं पागल। यहाँ पे चेक करें, मैं अरहम को तंग कर रही थी कि तुम्हारी जो है कश्मीरी चाय एकदम फेल हो गई है क्योंकि इसका कलर ही नहीं आया, बिल्कुल काली चाय लग रही है, ब्लैक टी। भैया बीच मैं खुद जा रहा हूँ फैमिली के साथ, प्लेटर स्टार्टर लेना, फिर खा के उधर ही वो सब कुछ करके मैं तेरे घर आऊंगा। 12-1 तक लेगा। जनाब के काम चेक करें, फोन में लगा है और यहाँ 12 तो लग ही जाएंगे। ए मेरे मुंह पे ग्लव नहीं मेरे मुंह पे नहीं। अभी ये मुझे बोला कि तुम ये वॉश करोगी वरना मैं तुम्हारे मुंह पे ग्लव मारूंगा, और वो भी इतना गर्म है। नहीं, मेरा मुंह जल जाएगा। प्लीज तुम वॉश करो क्योंकि तुम कुकिंग कर रहे हो ना, तो आज मेरी छुट्टी बस। नहीं मैंने अपने फेस को कवर किया क्योंकि इस पागल इंसान का कोई भरोसा नहीं है। जाओ। मेरा हाथ जला है, हाथ जल गया। मैं बदला लूंगी तुमसे, सही है। जस्ट वेट एंड वॉच। आ गया अपनी औकात पे। पिंक हो गया मेरा हाथ। सर्दी है, बहुत ज्यादा सर्दी, और ये मेरे ऊपर पानी फेंक रहा है। किस जारी के साथ मैं आ गई हूँ यहाँ। मुझे ना कान ऊपर की है, चीखों की वजह से इसको भी डर लग रहा है। देखो बॉबी कितना कंसर्न्ड है मेरे लिए। ये असल में अरहम ने वीडियो लगाई थी और वीडियो से ही कश्मीरी चाय कॉपी करा था, इसकी अपनी रेसिपी नहीं है ये। असल में बॉबी ने मुझे कभी भी चीखते हुए नहीं देखा। ये बेबी मेरा बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है मेरे लिए। बॉबी की तरह कोई नहीं है। को ना बस कोई हाथ लगाए ना, बस क़यामत आ जाएगी। अब ये जो गंद फैला है इसे साफ भी करो, और ये ग्लव अपना रख दो, सही है। ये बहुत बुरा है, स्वेयर। अच्छा, तो मामा ने फुल बारबेक्यू का प्लान बनाया था, लेकिन फिर अरहम बोलता है कि नहीं, हमसे इतनी ख्वारी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होगा। हम एक काम करते हैं, बाहर से ना मिक्स ग्रिल, तो वो ऑर्डर कर लेंगे और वहीं पे ही बैठ के बोन फायर लगा लेंगे। हाँ, सच में देख सकते हैं, मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा है बारबेक्यू का सज़ा मिल गई मुझे। और जाएं बारबेक्यू करने के लिए। पिछली बार भी मामा जब जबल रेस गई थी ना, तब भी उनकी ऐसी तबीयत ख़राब हो गई थी। बस बनाती जाती हैं प्लान्स, फिर ठीक हो जाती हैं, फिर से
चली जाए माँ। ना आयशा, आपको पता नहीं है 2 महीने के लिए हमारे पास सर्दी आया है मेहमान, तो मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। असल में माँ को एलर्जी है ना ठंड से, तो इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। अच्छा, ये मिक्स ग्रिल का जो प्लेटर है तो ये हमने ले लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं। मामा चली गई है मार्केट और मामा से छुप के हम लोग यहाँ पे खाएंगे अराइस और ये भी मेरे साथ पार्टनर इन क्राइम है। सिग्मा सिग्मा बोल, सिग्मा बोल। यहाँ पे अराइस नहीं है गाइस। हाँ ये नहीं, पूरा नहीं, पागल हो गया। वो एक लेन तेरा हो गया। मैं और अरहम छुप छुप के मामा से राइस इसलिए खा रहे थे क्योंकि मामा ने बोला था कि एक साथ ही हम लोग खाएंगे वहाँ पे गरम गरम, और तुम लोगों ने उससे पहले नहीं खाना वरना फिर एंड में जो है भूख नहीं लगेगी इतनी। मामा मार्केट चली गई थी, उन्होंने कॉर्न जो है वो ले लिया था और मीट तो हम लोग ले ही नहीं पाए क्योंकि अरहम रेडीमेड बाहर से ही लेकर आ गया। और बस यहाँ पे जो है हम लोग मैट्स वगैरह बिछा रहे थे और उफ इतनी तेज़ हवा चल रही थी, कुछ भी रख रहे थे सारा कुछ उड़ रहा था। बहुत मुश्किलों से हमने हवा को कंट्रोल की और बस हमें ये था कि जल्दी से फ़ौरन से बैठ के जो है डिनर करें क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को इतनी शदीद किस्म की भूख लग रही थी ना, और 10 भी बज गए थे। तो रास्ते में हमारे सारे अराइस ना एकदम से खत्म हो गए, गाड़ी में बैठ के हम लोगों ने खा लिए। हाँ, सब भूखे थे ना। आयशा के बाबा भी कह रहे थे छोटे बच्चों की तरह, मुझे इतनी सख्त भूख लग रही क्योंकि आजकल वो टैबलेट खा रहे हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और मुझे भी इतनी सख्त सर्दी लग रही थी। शुक्र है आयशा ने ना गरम शॉल लेकर आई थी घर से। हाँ, वरना मामा तो घर से बोल रही थी आजकल मुझे बिल्कुल सर्दी लगी नहीं रही, वरना शुरू में जब सर्दियाँ शुरू हुई थी ना यूएई में तो तब मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैंने बोला अच्छा नहीं, आपको यहाँ पे ठंड नहीं लग रही, तो शुक्र से मैं मामा के लिए शॉल लेकर आ गई, शॉल के साथ ही वो बीमार होगी। हाँ, साथ में सॉक्स भी पहने थे, नीचे मोटा बनियान भी पहना था, लेकिन उसके बावजूद भी बीमार हो गई। बस पता नहीं है कि क्या है। इसी वजह से तो मैं पाकिस्तान नहीं जा रही थी क्योंकि पाकिस्तान में जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और यहाँ पे मैं अभी बात कर रही हूँ, आयशा ना अपने जो नाक है ना बार बार छुपा रही क्योंकि इसको पता चल गया है ना कि मामा को कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा अम्मा, इस तरह से फिर अगर मैं भी बीमार हो गई, घर पे तो सिर्फ 2 ही लोग हैं काम करने वाले, तो फिर काम कौन करेगा। हाँ ना, सही कह रही है। सच में इतना ज़्यादा ये लोग कहा करते हैं, इतना हड हराम है कि क्या बताऊँ। मेरा सर ना फट रहा है, मैं इन लोगों को चीख चीख के अभी तो चीखने का हौसला भी चला गया। वाकई बीमारी जो है बहुत सख्त होती है। कोल्ड एंड फ्लू तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, साल में एक बार जो है लाजमी होता है हमारा। खैर, तो ये देखें सारा जो है सेटअप हम लोगों ने कर लिया, खुब्ज़ वगैरह भी निकाल लिए और अभी ये चिली पेस्ट के साथ जो है हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अयान बोला था अभी तो प्लेटर भी सही से नहीं खुला और चिली पेस्ट तुम लोगों ने फट से ख़त्म कर दिया। हाँ, ये अयान जो है ना वो बहुत ज़्यादा भर भर के खाता है। पहले आयशा के बाबा भी खाते थे, मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं आप नहीं खाया करें, आप सिर्फ हुम्मस ही खाया करें। वैसे तो है ही पतला सा, लेकिन डॉक्टर ने बताया थोड़ा सा ना कोलेस्ट्रॉल की है ना प्रॉब्लम है ना, तो इस वजह से उनको और हमने मना किया है। बस अल्हम्दुलिल्लाह देखें माशाल्लाह सब बैठ गए हैं, आराम से खा रहे हैं। और सर्दी का तो ना पूछो, अल्लाह तौबा, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी ना। बीच में बीच था ना, बीच में क्या बीच था बीच के बीच में ही हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना। अच्छा, खाना जैसे ही ख़त्म हो गया तो अयान जो है गाड़ी से स्नैक्स लेकर आ गया, बोलता है ये मैं खाऊंगा। मैंने बोला अभी खाना खा लिया तो थोड़ा सा जो है सब्र कर लो, इसके बाद चाय वगैरह पी लो, लेकिन नहीं भाई इनको सारा कुछ एक साथ ही खाना है। हाँ, तो और हमको मैंने बताया, वो उसके दोस्त बार बार कॉल कर रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। यहाँ पे हमारी लकड़ी भी नहीं लग रही थी, देख सकते जो माचिस लगा रहे हैं फिर से बंद हो रहा है। अब क्या करेंगे। आयान कह रहा था चलो बस ये देखो ये साइन आप लोगों को मिल रही है, चलो घर चले और पीछे आप लोग देख सकते हैं अरहम की जो कश्मीरी चाय वाला पूरा सोल्यूशन है ना, तो वो नीचे गिर गया मतलब उसने सही से वाटर को बंद ही नहीं किया था। और मैं यहाँ पे अरहम को बोल रही थी कि तुम बिल्कुल मुर्तजिम की तरह लग रहे हो। हाँ वही ना, इसने ना अपने साथ वो लेकर शॉल लेकर आ गए। सच में इतने सारे कोट, हुडी, स्वेट शर्ट, मोटे मोटे कुछ भी नहीं पहने। आयशा के बाबा भी कह रहे थे मुझे भी सर्दी लग रही थी, उन्होंने भी कुछ नहीं पहना। घर से ये लोग फ्लेक्स कर रहे होते हैं ना, और हमारे यहाँ दोनों के हमें तो सर्दी लगती ही नहीं।
मैंने बोला नहीं भाई, मैं फ्लेक्स नहीं कर रही, मुझे अपने आप को फुल पैक करना है, क्योंकि एक मैं ही हूँ जो बीमार नहीं हुई पूरे सर्दियों के सीज़न में। हाँ बिल्कुल सच में, और हम भी, अयान भी, इनके बाबा भी, मैं तो मेरे ख्याल में 2 दफ़ा मेरे हो गए ना। एक जबलजेश में और एक अभी 2 बार अटैक हो चुके हैं। अच्छा, तो जैसे तैसे करके लकड़ियाँ जो है हमारी जल चुकी हैं, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने आग लगा दी ना तो फिर से ये बंद होना शुरू हो गया। तो फिर बाबा ने ना ये जो साइड टेबल हम लोग घर से लेकर आए थे तो उसको रख के हवा को रोकने की कोशिश की, तब ये आराम से जो है लकड़ियाँ लग गई। और अभी हम लोग बस बैठ गए हैं। लकड़ियों की वजह से जो है सर्दी बिल्कुल कमी नहीं हुई, हालांकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग गर्म हो जाएंगे। हाँ सच में आयशा, मेरी तबीयत मेरे ख्याल में इस वजह से ख़राब हुई ना, इसका जो धुआं है ना वो मेरे सारे छाती पे ही वो जम गया। अच्छा, तो कश्मीरी चाय के लिए हमने दूध को बहुत मुश्किलों से बॉईल किया और अभी ये हमारा जो है रेडी हो चुका है। और हमको अपने दोस्तों की जो है बार बार कॉलें आ रही थी, तो बस वो अभी जा रहा है हमें छोड़ के। हाँ सच में, ग्लास में डाल के बिल्कुल महसूस हुआ ही नहीं कि ये गर्म है। वाकई जैसे हम लोगों ने ग्लास के अंदर कश्मीरी चाय ऐड की ना तो सच में मतलब एकदम से कूल हो गया। हाँ सच में, कोई जायका वगैरह नहीं था। आयशा भी कह रही थी मामा बस नाम का ही ऐसा लग रहा है जैसे दूध पी रही हूँ। है ना। और अरहम बोला था कि कैसे तुम लोगों ने मजे से उस दिन कश्मीरी चाय पी, और कुछ भी नहीं बोला कि मजे का था और नहीं था। मैंने बोला उसका कोई जायका ही नहीं था। मामा ने तो सिर्फ एक सिप लिया कश्मीरी चाय का और बाकी तो फिनिश ही नहीं किया। हाँ आयशा के बाबा को मैंने दे दिया, मैंने कहा आप ही पी लें, मुझे तो पसंद ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ठंडा है, कोई फ्लेवर है ही नहीं। बस चलो, बच्चा था ही नहीं उसके सामने, मैंने बताया ज़बरदस्त किस्म का आपने बनाया है। अच्छा, और इसके बाद ना हम लोग भुट्टे जो है वो बनाएंगे और उसके लिए फॉइल लेकर आना भूल गए, तो शुक्र है ये जो मिक्स ग्रिल हम लोगों ने लिया था ना रेस्टोरेंट से, तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा एलुमिनियम फॉइल मिले थे, तो बस वही हम लोगों ने यूज़ कर लिया। हाँ ये भी मेरा आइडिया था। आयशा कह रही थी बाबा वैसे ही रख ले, तो बाबा कह रहे थे इनके कि आपने वो नहीं लेकर आई ना, क्या नाम है वो फ्लिपर, चिमटा। वो हम हमेशा भूल जाते हैं, हालांकि वो बहुत काम की चीज़ है, लेकिन खैर हमारे हाथ इतने ठंडे थे कि बिल्कुल मतलब महसूस हो ही नहीं रहा था कि हम लोग कोई गर्म चीज़ टच कर रहे हैं। हाँ सच में बहुत ज़्यादा ठंड थी, बस क्या बताएं। और पाकिस्तान और इंडिया में बताएं, वहाँ पे भी ठंड होगी, हर जगह पे तो ठंड इतनी शुरू है, पता नहीं पहले ना यहाँ पे इतना ठंड नहीं था। हाँ है ना, एकदम से सर्दी जो है शुरू हो गई है यूएई में, और ये मेरे ख्याल में पहली ऐसी सर्दी है जो कि इतनी सख्त है। हाँ वरना मेरा तो इरादा था कि जबलजेश भी जाना है। सच में आयशा, यहाँ पे इतनी तबीयत खराब हो गई, वहाँ पे जाऊंगी तो और क्या करूंगी। मम्मा वहाँ पे 3 डिग्रीज है, इमेजिन करें। अच्छा फिर तो देख नहीं जाऊंगी, खैर गाड़ी में ही बैठ लूंगी। नहीं मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगी, आप फिर से बीमार हो जाएंगी। बस मामा को तो आदत है। हाँ घूमने फिरने की बहुत आदत है, मतलब शौकीन बहुत हूँ, मतलब जितना मेरा हस्बैंड वो है ना, वो इतना शौकीन नहीं है जितना मैं शौकीन हूँ। अच्छा, तो ये देखें आप लोगों को व्यू वगैरह दिखा रही हूँ, तो हर तरफ काले बादल जो है छा गए थे। मैं तो एक्सपेक्ट करी थी कि आज ना बारिश होगी। हाँ और यहाँ पे पूरे लोकल लोग आए थे, पूरे इतने ज़्यादा, मतलब गाड़ियाँ थी कि क्या बताऊँ, फुल जगह फुल था। हमें बहुत मुश्किलों से जगह मिली, और यहाँ पे अयान ने हमारा दिमाग ख़राब किया था कि चलो चलें चलें चलें, बस बहुत हो गया। हाँ। और आप कितना एंजॉय करेंगे। हाँ कह रहा था सर्दी से खांप भी रही है, साथ में वो भी हो रही है और फिर भी नहीं जा रही है। किसी ने कसम खाई है कि यहाँ पे ही आपने रुकना है। मैंने कहा नहीं, रात आज इधर ही गुजारेंगे। कह रहे हाँ गुजारो, मैं तो जा रहा हूँ गाड़ी में। मैंने कहा वहाँ पे देखी पुलिस है सामने। तुम तो ड्राइव भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, बर्ड्स के लिए मामा ने ना लजानिया रेडी कर लिया, यानी कि जो खुब्स वगैरह रह गया था ना, तो इसके अंदर पानी वगैरह डाल के अच्छे से सोक करके तो ये प्लेटर हम लोगों ने उनके लिए रख दिया, और जैसे ही सुबह आएंगे ना तो बहुत खुश होंगे। हाँ ठंडे ठंडे खा लेंगे, बेचारे बीमार भी हो जाएंगे, उनको आदत है कहाँ। मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैं उनको ना सुबह जैसी सुबह हुई तो बस हॉस्पिटल लेकर आ गई, और मामा ने मुझे बोला कि तुम मुझे यहाँ पे ड्रॉप करके तुम वापस चली जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसी फजूल में टाइम वेस्ट हो रहा होता है। इतना ज़्यादा वो लोग वेट करा रहे होते हैं ना, हालांकि पहले से अपॉइंटमेंट ली होती है, लेकिन फिर भी वेट करना लाजमी है। हाँ मैंने कहा ऐसा ना हो फिर बीमार हो जाएगी, फिर कहेगी कि मामा ये देखिए आपकी वजह से हॉस्पिटल गई थी, देखे मैं भी बीमार हो गई। मैंने कहा जाओ जाओ, यहाँ पे सब लोग हंस रहे हैं सब लोग, तो इसलिए तो घर पे काम भी था, घर पे खाना वगैरह किसी ने बनाया नहीं था, तो मैंने कहा तुम भी घर में जाओ देख लोगी, क्योंकि इसकी आज यूनिवर्सिटी ऑफ थी ना।
तो इसलिए बस मैंने बोला कि मैं सारा कुछ हैंडल कर लूँगी, आप यहाँ आराम से बैठ जाएं, जब फ्री हो जाएं तो फिर मुझे कॉल कीजिएगा, मैं 1 मिनट में आ जाऊँगी। अच्छा, तो मैं घर जाके सूप बनाऊँगी। वैसे तो बाहर से भी खाना ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, तो सारा जो है अरबिक फूड ही मिलता है, पाकिस्तानी कोई ढंग का अच्छा रेस्टोरेंट है ही नहीं। और KFC, मैकडॉनल्ड्स, हार्डीज़ सिर्फ यही है। तो बस फ़ास्ट फूड तो हमें लंच में बिल्कुल नहीं पसंद, वो तो हम लोग डिनर में शौक़ से खाते हैं। खैर, तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और ये चिकन की ट्रे जो है मामा ने पहले से ही रखी हुई थी, बोल रही थी कि इससे कुछ बना लेना अपने लिए। तो बॉबी भी आ गया। बॉबी को तो जैसे ही चिकन की स्मेल आ जाती है तो ये पास आके बैठ जाता है। खैर, इसने कुछ नहीं किया, ज़्यादा तंग वंग नहीं किया मुझे, लेकिन फिर भी देख रहा था चिकन को। मैंने बोला, उफ, तुमने सुबह ही जो है ट्रीट खाई है और तुम अब भी भूखे हो। सच में बॉबी की आदत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। माशाल्लाह 3-3 दफ़ा भी ट्रीट खाता है, फिर भी आके ना पैकेट खोल लेते हैं, भाग के आ जाता है। पता नहीं कितना हिरस है इसका ना, छोटा सा पेट है। हाँ, वाकई पेट इतना जल्दी फुल हो जाता है, फिर अपने लिए ना बाद में सेव करता है कि मैं रात में खाऊंगा। ओ भाई, ये ऊंट का ना मिसाल है। ऊंट जो है ना, वो क्या करते हैं, वो अपने खाने को स्टोर करता है। शायद बॉबी भी बिल्कुल कैमल्स की तरह ही है। अच्छा, तो ये देखें, यहाँ पे मैं सूप के लिए वेजिटेबल्स को कट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने कैरेट लिया, साथ में कैबेज है और स्वीट कॉर्न भी मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए थे, और साथ में रेड बेल पेपर्स भी फ्रीज़र में पड़े हुए थे, तो वो फ्रोज़न मैं यूज़ करूँगी आज सूप में। और मामा को तो वैसे फ्रोज़न वेजिटेबल्स नहीं पसंद, लेकिन खैर है, कोई नहीं, उन्हें नहीं पता चलेगा, बस बनी बनाई रेसिपी उनके सामने रख दूँगी तो खुश हो जाएंगी। हाँ, नहीं, मुझे टेंशन भी था। मैंने कहा पता नहीं ये क्या करेगी, मैं फ़ोन भी नहीं कर सकती थी, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना। सच में ना एक्सरे भी करवाया मुझे, ना ब्लड टेस्ट भी करवाया, साथ में वो जो नाक में करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्वैब टेस्ट, जो कोरोना का टेस्ट होता है, तो वो भी कराया। और अब बस दुआ करें आप लोग, बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट्स हुए हैं मामा के और इंशाल्लाह साफ़ ही होंगे। अभी ड्रिप भी चढ़ा के आई हैं बुखार के लिए, क्योंकि उनका फ़ीवर बिल्कुल कम ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो 2 to 3 टेबलस्पून के करीब मेरा कुकिंग ऑयल ऐड हो चुका है पतीले में, और फिर इसके बाद 2 गार्लिक क्लोव्स को मैंने चॉप करके तो वो शामिल कर दिया। और फिर फ़ौरन बाद जितने भी मैंने वेजिटेबल्स को कट किए हैं ना, तो वो सारे मेरे ऐड हो गए हैं एक एक करके। और साथ में जो है चिकन को भी मैंने बॉईल कर दिया था पहले ही, तो उसको श्रेड करके तो वो भी मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद हमारे जो है मसाले वगैरह ऐड होंगे, और सबसे पहले तो मैंने विनेगर डाल दिया था तकरीबन 1 टीस्पून भर के, और फिर इसके बाद 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस भी था। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है मैं शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और साथ में ½ टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर था, और ½ टीस्पून चिकन पाउडर। तो बस ये थे मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स। और आपको सॉल्ट यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मैं वीडियो के सामने सॉल्ट हमेशा नहीं डालती, क्योंकि मैं बहुत नर्वस होती हूँ। हाँ, ये भी मामा की वीडियो निकाल के तुमने बनाई ना। और ये जो चिकन का पूरा ब्रॉथ है ना, तो ये जो बच गया था तो ये भी मेरा ऐड हो चुका है, और साथ में और पानी भी। इसको बस मैंने बॉईल होने के लिए रख देना। शुरू में मैं 10 मिनट के लिए पका लूँगी, ताकि सारे वेजिटेबल्स जो हैं ये हमारे गल जाएं। और फिर एक अलग से बोल में 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर है मेरे पास, और मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और ये स्लरी जो है हमारी रेडी हो जाएगी। आपने मेक श्योर करना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो फिर मैंने अंडा भी साथ में निकाल लिया था, और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है सूप में अंडा डालना, पता नहीं क्यों। जब मैं ऐड करी थी ना, तब भी मेरे दिल को कुछ हो रहा था। हाँ, मुझे पता था तुम ऐसे ही बोलोगी। अच्छा, और यहाँ पे ये ऑप्शनल है, ये पेपर सॉस है। मेरे पास चिली सॉस नहीं था, जो कि हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो इसका भी फ्लेवर अच्छा था, तो फिर मैंने चिली सॉस के बजाय यही डाल दिया। अच्छा, और अब मेरा फेवरेट वाला पार्ट, अंडा डाल दिया इसके अंदर, और साथ में स्लरी भी। और हम यहाँ मेरे पास ही खड़ा था, वो अपने लिए चिकन स्ट्रिप्स बना रहा था, और मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं थी कि मैं उसे शूट कर पाऊँ। यहीं काउंटर पे बैठ के जो है मेरा वेट कर रहा था कि इसके बाद मैं क्या डालूँ, वो क्या डालूँ। तो मतलब इसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया ना। खैर, जैसे तैसे करके मैंने उसकी हेल्प भी कर दी और वीडियो भी एडिट कर दी। और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, मामा घर वापस आ गई हैं। तकरीबन उन्होंने 3 घंटे जो है गुजार दिए। मामा के बगैर सच में घर जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उस दिन आयशा के बाबा कह रहे थे आप करती क्या है, आप करती क्या है। मैंने कहा आज देख लिया कि मैं क्या करती हूँ। तो वाकई मामा बैकबोन है इस घर की। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।